दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल और आज चर्चा विधानसभा चुनाव की में हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं, चूंकि हमारी टीम जो है आज सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में गणपति बाप्पा मोरया कहते हुए जयकारा लगाते हुए कार्यक्रम को शुरू करती हूं और हम आपको बता दें कि सुवासरा विधानसभा में चूंकि अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर भाजपा से प्रत्याशी बतौर पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग, वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में राकेश पाटीदार को, और जो भी बहुत चर्चित जो पार्टी उभर के आ रही है सामने, आजाद समाज पार्टी, जो कि दलितों के लिए एक विशेष रूप से पार्टी है। तो अभी हमारे साथ जो है आजाद समाज पार्टी से सुवासरा विधानसभा प्रत्याशी प्रिंस सूर्यवंशी जी मौजूद है, जिनसे हम इनकी प्राथमिकताएं जानेंगे और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि विधानसभा के क्षेत्रवासियों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे साथ जो है VT24 न्यूज से जो हमारे साथ सर मौजूद हैं, राधे श्याम जी व्यास, मैं उनसे कहूंगी कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। चूँकि जी प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपकी यहाँ की चुनावी जो रणनीति चल रही है, किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? यहाँ की जो रणनीति चल रही है, यहाँ पे काफ़ी समय से मैंने देखा है कि समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार हो, चाहे SC हो, ST, OBC, जो अन्य कोई समाज हो, उनके ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। और कहीं ना कहीं चाहे BJP चुप है, कांग्रेस चुप है, और कहीं ना कहीं अगर ज़मीनी स्तर पे किसी ने लड़ाई लड़ी है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने, हम लोगों ने यहाँ पे साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी है। यहाँ पे हमने 9 जनवरी रेल रोको आंदोलन किया था, सुवासरा की जनता ने मेरा सहयोग किया था, और कहीं ना कहीं उस रेल रोको आंदोलन ने एक प्रिंस सूर्यवंशी खड़ा कर दिया। तो इसी के चलते सुवासरा की जनता का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक यहाँ का स्थानीय नेता तैयार किया है। और देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी भाजपा सरकार में बैठे और भाजपा के लोग भी कांग्रेस सरकार में बैठे हैं। दोनों का एक गठबंधन है, इनकी साठ बाँट है। क्योंकि हमने निर्दलीय 2-3 दिन में हमने देखा है कि जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट नहीं हुआ तो वो भाजपा में चले गए, तो इनकी साठगांठ है। ये एक है, यहाँ की जनता समझ चुकी है, तो उनको तीसरे विकल्प की जरूरत है। मैं यहाँ की जनता के लिए हमेशा सर्वोपरि हूँ, आधी रात में मुझे याद करें। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या इस त्रिकोणीय मुकाबले में इन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा ने 40 स्टार प्रचारक को उतारा है, तो क्या आपकी आजाद पार्टी से भी कोई स्टार प्रचारक आपके लिए प्रचार करने के लिए कोई बड़ा नेता उपस्थित होगा? जी बिल्कुल होगा ना। चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, वो 2 दिन सुवासरा रुक के जाएंगे, खुद आएंगे यहाँ पे। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, वो खुद आएंगे, खुद प्रचार करेंगे। और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी है रविंद्र भाटी गुज्जर साहब, वो खुद 2 दिन रुकेंगे, लेकिन हम जातिगत समीकरण के चलते यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे SC बाहुल्य वोटर से, OBC बाहुल्य वोटर से, इनके चलते हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और इस बार चुनाव में इनको अच्छी टक्कर देंगे। बेरोजगारों के लिए यहाँ पे मंत्री रहते हुए भी, यहाँ पे 2.5-3 साल मंत्री रहा, और 2.5 साल में मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री छोटी मोटी बात नहीं होती है। मंत्री रहते हुए भी आप बेरोजगारी की लाइन में देख लो तो कोई फैक्ट्री नहीं, पूरी संसदीय क्षेत्र में कोई फैक्ट्री नहीं है। इस विधानसभा में कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिसको बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। यहाँ के लड़के इंदौर में 8,000-9,000 नौकरी करते हैं। मैंने खुद इंदौर में वेटर की नौकरी करी है, दूसरों के झूठे बर्तन धोए हैं, तो मुझे पता है कि बेरोजगारी क्या होती है। आज एक सब्जी वाले का लड़का राजनीति करने आया है, तो कहीं ना कहीं किसी के पेट में दर्द होता है कि ये कैसे आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करूँगा। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल की यह हालत है, यहाँ पे एक्सरे की मशीन है लेकिन ऑपरेटर नहीं है, ये स्थिति। यहाँ का स्थानीय मंत्री है और विपक्ष कांग्रेस मजबूत है लेकिन आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि साठगांठ है, ये आवाज़ नहीं उठा पा रही। इसलिए मेरे को पता है, मैं इस समाज के लिए, इस संगठन के लिए, इस पार्टी के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूँ और सुवासरा की जनता के लिए हमेशा लड़ूंगा। और मतलब मुझे भले हार मिले तो भी तैयार हूँ, जीत मिले तो फिर मैं सदन में बैठ के इनकी आवाज़ उठाऊंगा। पार्टी ने आपको टिकट तो दिया है, लेकिन आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में यहाँ पर रोष है, कुछ बगावत के सुर भी उठ रहे हैं, उसको लेकर कहीं नहीं जाएंगे। पार्टी के लोग आ जाएंगे, कोई टिकट के लिए मांग करते हैं तो पार्टी एक पे भरोसा करती है, तो कहीं नहीं, घर के लोग घर आ जाएंगे वापस।
प्राथमिकताओं की आपने बात की और सबसे शुरुआती प्रश्न में जो सर ने कहा किया था उसमें आपने कहा कि बहुत सारे अत्याचार हर समाज के ऊपर हुए। किस प्रकार के अत्याचार हुए? आप देख लो, यहाँ आरक्षण के विरोध में जब रैली हुई थी यहाँ पे बड़ी, तो उसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग आरक्षण के खिलाफ गए थे 9 जनवरी के आंदोलन में भोपाल में। तो इसलिए भाजपा और कांग्रेस एक है जो आरक्षण विरोधी है। आरक्षण सबको मिला है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल EWS को सबको आरक्षण मिला है। तो फिर अगर जो भाजपा कांग्रेस में बैठे आरक्षण के विरोधी नहीं होते तो क्या आरक्षण का विरोध? जो 80 के वोट से लेके भाजपा की 70 साल तक सरकार रही है, सॉरी कांग्रेस की सरकार रही है, आज भी दलितों की हालत देख लो, बारिश में छत टपकती है। ये कांग्रेस की सरकार में हमारे लोगों ने कांग्रेस के वोट देकर कांग्रेस की स्थिति को 70 साल तक राज करने दिया, और आज भी हमारे लोगों की ये हालत है कि कई गाँव में छत नहीं है, कई गाँव में बारिश से टपकती है, कई गांव में आज भी घोड़े से उतार जाए, कई गांव में हमें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। ये सरकारों का ये राजपट है। भाजपा का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में गरीबों को मकान दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में गरीबों को मकान दिए, तो क्या ये मकान ग्रामीण क्षेत्रों में मिले या नहीं मिले? ये मिले, लेकिन उन्होंने उनके घर से थोड़ी दिए। क्या उनके घर से थोड़ी दिए? वो तो इस जनता का पैसे से दिए हैं। वो क्या लाडली बहन योजना, ये 4 साल 9 महीने पहले याद क्यों नहीं आई? ये 3 महीने पहले ही क्यों याद आई? क्योंकि चुनाव सर पे थे। मेरे को तो याद, लाडली बहना योजना के 1200 रुपए दे रहा है, दूसरी सरकार वाले बोल रहे हैं कि 1500 रुपए देंगे कि बाबा साहब वोट का अधिकार, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे। बाबा साहब वोट का अधिकार इसलिए देके गए थे कि हमारे लोगों को तुम 1200 और 1500 में खरीदो। लोग समझदार हो गए हैं, इस बार वोट अच्छी दिशा में देंगे, अच्छे व्यक्ति को मौका देंगे, और कहीं ना कहीं हमें सर्व समाज की बात हितों के साथ उठाऊंगा। अच्छा, बीजेपी वालों का तो कहना है कि हमने इतनी सारी योजनाएं लाके रख दी हैं कि अब दूसरी पार्टियों के पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं रहा है। तो ये अभी चुनाव आते रखी ना, पहले कहाँ गए थे? 4 साल 9 महीने पहले लाडली बहना योजना कहाँ गई थी? आप बताइए, 4 साल 9 महीने पहले कांग्रेस सरकार वाले क्यों नहीं बोले कि 1500 रुपये हम महीना देंगे लाडली बहना योजना को? ये दोनों एक है, ये साठगांठ से काम करते हैं। मुझे बताओ कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का गढ़ है, वहाँ पे बहुत सारा अवैध काम चल रहा है। वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं बढ़ता मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की सरकार रही तो शिवराज सिंह चौहान की? तो कहीं ना कहीं दोनों एक है, हमने देखे हैं दोनों को एक होते हुए। भाजपा कांग्रेस साबनाग एक नागनाथ है, लोग समझदार हो गए। इन दोनों के यहाँ भी कुछ किसी को मौका नहीं मिलता तो भाजपा से उठ के कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से उठ के भाजपा में चले जाते हैं। यहाँ पे तीसरा विकल्प तैयार है और दमदारी से लड़ेंगे हम लोग। आजाद समाज पार्टी को एक तरीके से विशेष तौर पर दलितों के लिए संरक्षित पार्टी माना जाता है और हमेशा देखा भी जाता है दलितों के लिए उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हाँ। अन्य समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल जो पिछड़े लोग हैं सबके लिए तैयार है हम लोग। मैंने यहाँ पे जब हमारे प्रजापति समाज के एक छोटे बच्चे को यहाँ पे जिसकी डेड बॉडी मिली थी उसके लिए भी हमने यहाँ पे दमदारी से प्रदर्शन करा था। 2 दिन के अंदर उसका मकान गिरवाया। गलत तो गलत होता है, मैं किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, गलत के खिलाफ हूँ, और गलत जो करेगा वो भरेगा, चाहे मेरी समाज का हो चाहे अन्य किसी समाज का हो। गलत का विरोध हमेशा खुल के करूँगा मैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का लक्ष्य था, एक उद्देश्य जो कि उन्होंने भी इतनी शिक्षा प्राप्त की और युवाओं को शिक्षा की ओर बढ़ावा देना, आपका क्या उद्देश्य रहेगा? ये शिक्षा, सर्वप्रथम शिक्षा। सरकारी स्कूल में आज भी जो सरकारी मास्टर रहते हैं वो सुबह 11 बजे जाते तो हैं लेकिन पढ़ाते नहीं, सोए रहते हैं। तो हमारा तो शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूल को बढ़ावा देंगे, ना कि प्राइवेटेशन खत्म कर देंगे जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। आपको जिस विधानसभा से, सुहासरा विधानसभा से आप प्रत्याशी है, यहाँ पर किस तरह के भ्रष्टाचार भी हुए हैं? क्या जमीनों के मामले में भी हुए, शासकीय जमीनों को भी हड़प किया है? तो क्या अगर आप यहाँ से अगर आपकी सीट निकलती है या आप इसमें बैठते हैं विधानसभा में तो इनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ जमीनें भी हड़प रखी है, कुछ भूमाफियों ने, इनको किसका संरक्षण हो सकता है? देखो ऐसा होता है, जिसका राज होता है, जिसकी सरकार होती है उसका राज होता है, वो सरकार में बैठे लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचो कि मैं भूमाफिया बन जाऊं तो मेरी हिम्मत नहीं है। मैं अगर भूमाफिया बन गया तो कल ही मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो मेरा जिसकी सरकार उसका राज, और जो सरकार में बैठे लोग भूमाफिया। तो भूमाफिया के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन जो सरकार पे ऊपर बैठे लोग कुछ होने नहीं देते हैं। इनका SP इनका रहता है, कलेक्टर इनका रहता है, सरकार के बेटे लोगों का रहता है, तो कुछ नहीं हो सकता है। जब सरकार में बैठे तुम ईमानदार व्यक्ति को भेज दोगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर सुहासरा की जनता आशीर्वाद मुझे दे के अगर विधानसभा क्षेत्र में भेज देगी
तो यह इकलौता मध्य प्रदेश का विधायक मुख्यमंत्री को 3 दिन तक सोने नहीं दूंगा, किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को परेशानी हुई तो। लेकिन हम दमदारी से लड़ेंगे, देखते भविष्य में क्या होता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर दमदारी से देखा जा सकता है कि कई सालों से अपने वर्चस्व बनाए रखी है, लेकिन आजाद समाज पार्टी जो है चंद्रशेखर आजाद जी जिनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है और उनकी वजह से ही जो बहुत ज्यादा जो है लोगों के नजर में है, तो इस बार क्या लग रहा है कि वर्चस्व निभा पाएगी ये पार्टी यहाँ पर? बिल्कुल निभाएगी। हमने काम किया है, लोगों के बीच गए हैं और हमने छोटी छोटी बातों के लिए हमने लड़े हैं लोगों से। हमने जाति के नाम पर शोषण होते हुए लोगों को देखा है, उनके लिए लड़े हैं। हमने ओबीसी वर्कर जब आरक्षण खत्म हुआ था, पंचायत में जब ओबीसी आरक्षण खत्म कर 27% आरक्षण से 17% ओबीसी आरक्षण कर दिया था, उसके लिए भी हमने भोपाल में आंदोलन किया था ओबीसी वालों के लिए। और ओबीसी वालों के लिए मैंने 9 घंटे जेल काटी भोपाल के अंदर, और वहाँ पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुई थी, हमने खूब मार की। और ओबीसी भाइयों के लिए हमने पूरा 27% पंचायत चुनाव में आरक्षण दिलवाया था। तो हमने सभी जाति सभी धर्म के लिए हम लोग लड़े हैं। तो हमारा आगे भी उद्देश्य रहता है, रिजल्ट कुछ भी रहे, मैं सबके लिए तत्पर तैयार हूँ। सुहासरा की जनता के लिए, पुलिस जिले के लिए तैयार हूँ। कितने वोटों से जीतते हुए नजर आ रही है? अभी देखते हैं, जातिगत समीकरण देखा जाए तो 85,000 तो एससी वोटर से, 25,000 मुस्लिम वोटर से, फिर हमारे ओबीसी भाई। अरे देखा जाए तो इनके 10-15% वोट है, लेकिन हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। जब हमारे लोग समझ जाएंगे एससी एसटी ओबीसी, तो ऐसे जीत जाएंगे। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर? हम 115-120 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां हम लड़ रहे हैं पूरी मध्य प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यवंशी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसी प्रकार से हम जो अन्य प्रत्याशी हैं उनका भी जो है उनका क्या मुद्दा रहेगा, कितनी प्राथमिकताएं उनकी रहेंगी, और साथ ही यहाँ के विधानसभा क्षेत्र वासियों का क्या रुख है, वो किस नजरिए से इस विधानसभा चुनाव को देख रही है, हम जल्दी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।